नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम सिंह नेगी आप सभी लोगों के साथ एक बार फिर से आज बहुत वर्षों के पश्चात मैं एक ब्लॉग बना रहा हूँ। इसको बनाने का मेरा उद्देश्य ये है कि एक व्यक्ति ने पूछा था कि शहरों की जीवन शैली कैसी है, शहरों का लाइफस्टाइल कैसा है। अगर हम देखें तो शहरों की जीवन शैली जो हम कल्पना करते हैं, जो हमारे पर्वतीय भागों के जो बच्चे हैं उनको लगता है कि हम रुद्रपुर जाएंगे, हम हरिद्वार जाएंगे, हम देहरादून जाएंगे, वहाँ पैसा कमाएंगे, अपने शौक़ पूरे करेंगे, घर भेजेंगे। अगर ज़मीनी स्तर पर देखा जाए, ग्राउंड लेवल पर देखा जाए, तो दोनों बातों में बहुत अंतर है। धरातल और ज़मीन का, धरातल और आसमान का अंतर है। यहाँ पर आदमी आता है तो पहले संघर्ष तो यही होता है कि हम कहाँ रहें, किस क्षेत्र में रहें। हम जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ पर 2500 से नीचे कमरे मिलते ही नहीं। अगर आपको एक कमरा चाहिए तो उसके लिए भी 2500 चाहिए। हमने पूरा मकान किराए पर उठा रखा है, रेंट पे लिया है, तो हमारा खुद स्वयं 5-6 हज़ार रुपये किराया जाता है। और सिडकुल में वेतन कितना मिलता है? 10-12 हज़ार, 15 हज़ार। तो बहुत संघर्ष है। आदमी कमाता महीने भर है, पूरी ड्यूटी करता है, हर दिन ड्यूटी जाता है, काम पर जाता है, लेकिन अंत में क्या बचता है? कुछ नहीं बचता है। इसलिए हर व्यक्ति स्वरोजगार की बात करता है। जो भी अगर बड़ा उद्योगपति हो या कोई भी बड़ा दार्शनिक हो या विद्वान हो, वो क्या कहता है कि नौकरी से जो बेहतर विकल्प है वो है स्वरोजगार, अपना उद्योग, कुटीर उद्योग। आज चाइना की अगर हम बात करें तो चाइना हमसे इतना आगे क्यों है? क्योंकि चाइना में जितने भी लोग हैं, जो ग्रामीण जन हैं, वहाँ के जो ग्रामीण लोग हैं, जो विलेज में रहते हैं, तो वो क्या करते हैं? उनके पास अपना है, छोटा छोटा जो भी है कुटीर उद्योग उनके पास, हम कुटीर उद्योग कह सकते हैं। जो कुटीर मतलब घरेलू उद्योग, घर में ही कुछ उत्पाद बनाना। उसको सरकार क्या करती है, उनके जो उत्पाद बनाए गए उत्पाद हैं उसको विदेशों में निर्यात करती है। उनका रोजगार ये। और हमारे भारत में क्या है? हमारे भारत में या तो सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं लोग या प्राइवेट नौकरी करते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर में अगर आप नए हैं, आपको कोई जानकारी नहीं है, तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है। जानकारी है भी तो यहाँ क्या कहते हैं कि बिना सिफारिश के तो नौकरी मिलती ही नहीं है। जब कोई बड़ा आदमी बड़े पदों पर है, आपके पास योग्यता है, आपके पास सिफारिश है, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। अन्यथा कितने आदमियों से लड़ोगे आप? आपके पास योग्यता है तो बल्कि आपकी योग्यता के शत्रु, दुश्मन आपके स्वयं साथ वाले होंगे। साथ वालों को इस बात से समस्या होगी कि उनके साथ काम करने वाला व्यक्ति उनसे ऊंचे पद पर कैसे जा सकता है। इसलिए पहाड़ में जो काम करने वाले बच्चे हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि शहरों की ओर तब तक प्रस्थान न करें जब तक आप पूर्ण रूप से सहमत न हो। ये मत सोचें कि हमारे फलाने दादा हैं, हम कहते हैं कि उनके साथ जाएंगे, हमारे भाई हैं, हमारे पिता हैं, हमारे वो हैं। और ज़्यादा लंबी तैयारी भी नहीं करनी है सरकारी नौकरी की। अपना रोजगार करना है, अपना कुछ करना है, अपने अंदर प्रतिभा विकसित करनी है, कौशल का विकास करना है, स्किल डेवलपमेंट पे काम करना है, कौशल का विकास करना है। स्किल डेवलपमेंट में आप क्या कर सकते हैं? आप कोडिंग सीख सकते हैं, आप सिलाई मशीन सीख सकते हैं। आप कुछ ऐसा जो हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में होता है उसी से कुछ नया बनाने का प्रयास कर सकते हैं, जिसे हम बाज़ार में बेचकर धन कमा सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमारी जो उत्तराखंड है उसका विकास होगा, उत्थान होगा। अगर हम अपने उत्तराखंड में कोई चीज़ का उत्पादन करते हैं और उसको पूरे देश भर या विदेशों में बेचते हैं, तो इससे क्या होगा? हमारा जो उत्तराखंड होगा वो समृद्ध होगा। जैसे आज हमारी लाइफ स्टाइल की बात करें, जीवन शैली की बात करें, तो सुबह से ठीक है काम पर लगे पड़े हैं, तो फिर अचानक से क्या कहते हैं कि टोटी ख़राब हो गई हमारी, बच्चों ने नल तोड़ दिया। नल तोड़ने के पश्चात अभी मैं टैंक में गया था, टैंक से साफ करके आ रहा हूँ। ये बर्तन मारे पूरे, ये टैंक साफ किया है। अब मैं जलसाज के पास जाऊंगा, अर्थात प्लम्बर के पास जाऊंगा, उनसे निवेदन करूंगा कि हमारी टोटी ख़राब हो गई है जी, लगा दो। अब वो टोटी अगर निकल जाती तो अच्छा है। वो टोटी क्या हो गई, प्लास्टिक की थी, वो अंदर ही टूट गई। उसकी जो चूड़ी है वो चूड़ी अंदर ही टूट गई। अब नल के अंदर चूड़ी टूट गई, अब पहले उसको निकालना पड़ेगा। ऐसे निकालना पड़ेगा ताकि क्या कहते हैं कि
दोबारा हम लगा भी सकें। अगर चूड़ी फ्री हो जाएगी तो फिर क्या कहते हैं और समस्या हो जाएगी। अब मोटर बंद है, उसको बुलाने जाता हूँ। मिलते हैं, दुकान तक चलते हैं, लोग क्या कहते हैं। जय हिंद, जय भारत।